बर्बाद कजरवा हो गईले। अरे हाथ में मेहंदी मांग से दूर बर्बाद कजरवा हो गईले। अरे बारी बन किसैया जाड़ा में नवंबर वाला महीना आवे वाला हो, ठंडी होते हो तो हमारे एक हम आप लोग के बीच रखे थे कि सैया जाड़ा में गवन करई तारा जाई लेखा कम अईता। आज पैसे पे सब दीवाना बा, आज पैसे पे सब दीवाना बा। प्यार का दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं जो हमारे देश की पारंपरिक लोक विधाएं हैं, जो विलुप्त पराय विधाएं हैं, जो आज हमारे मानव समाज से धीरे धीरे उठती जा रही हैं, इन्हीं के संयोजन में कवि संतोष चैनल काम कर रहा है। लगातार हम छोटे बड़े नए पुराने ऐसे तमाम कलाकारों को, कवियों को, महिला जो सिंगर हैं उनको लाते हैं और उनकी आवाज़ हम आप तक प्रस्तुत करते हैं। बस उद्देश्य हमारा ये होता है उनकी आवाज़ आप तक भेजने का, मात्र इतना सा पर्पज़ होता है कि हमारी जो पुरानी लोक विधाएं हैं वो जीवंत हों, उनकी शब्द शैली हमारे बीच में जीवित रह जाए। कलाकार आज रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन उसकी आवाज़, उसके गाने के अंदाज और वो सारी पारंपरिक विधाएं हमारे बीच में जीवंत रहेंगी। तो आने वाले कल में जो नई पीढ़ियां हैं, जो शोधार्थी बच्चे होंगे, जो शोध करने वाले बच्चे होंगे, उनके लिए रियायत भी होगी, उनके लिए एक तरह से बहुत सहारा मिल जाएगा। और दूसरी बात, मुझे खुद से खुशी होगी कि मैंने कवि धर्म का पालन किया है, मैंने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। इसी कड़ी में हम लगातार अवधी कलाकारों को, भोजपुरी कलाकारों को, हिंदी कलाकारों को, कवियों को, शायर जो शायरी कहने वाले लोग हैं, मुशायरों को, सबको मैं कलेक्ट करता हूं, अपने चैनल पर प्रसारित करता हूं। आज पूना से मैं जनपद जौनपुर के चौकियां धाम में बैठा हूं। यहीं से बिरहा जगत में लगभग मैं देख रहा हूं कि नए बच्चे बिरहा में एंट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक युवा चेहरा बिरहा जगत में एंट्री किया है। आइए बात करते हैं और आप तक इनकी पहचान भेजते हैं कि क्या मिला, क्यों बिरहा को इन्होंने पसंद किया, क्यों बिरहा से जुड़े। जी मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम सभी श्रोताओं को। मैं सबका तहे दिल से स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूं। जी मैं चाहूँगा आपका नाम। साथियों, मैं जनपद जौनपुर शीतला धाम चौकियां से जित्तू लाल यादव, लोक बिरहा गायक। जित्तू लाल, कितने दिन से बिरहा गा रहे हैं? सर बिरहा लगभग 7-8 साल हो गया मुझे गाते। जित्तू लाल ये बताओ, बिरहा आपने क्यों पसंद किया? सर बिरहा हमने इसलिए पसंद किया कि बिरहा एक ऐसी विधा है कि बिरहा जैसी विधा कोई विधा है ही नहीं है। क्योंकि भोजपुरी आज के ज़माने में ऐसे ऐसे गीतें भोजपुरी में आ रही हैं कि जो समाज में परोसने योग्य नहीं है, और युवा पीढ़ी देख रहे हैं भोजपुरी की तरफ ज़्यादा आकर्षण उनका है। तो हमने सोचा कि आज के ज़माने में अगर हम बिरहा से जुड़ते हैं और बिरहा के माध्यम से अगर समाज को हम मैसेज देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सुलभ और बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो बिरहा का कलाकार होता है वो एक समाज का दर्पण होता है और समाज को अच्छा संदेश देता है, और बिरहा के जो कलाकार होते हैं उनसे समाज को अच्छा मैसेज जाता है और उससे बिरहा जैसे कलाकार को सम्मान भी अच्छा मिलता है। अच्छा, जो बिरहा जगत के जितने भी बहुचर्चित कलाकार हैं, उनमें से आपका सबसे पॉपुलर कलाकार कौन सा है? देखिए भैया, हम ये कहना चाहेंगे कि हालांकि अपने आप में सबकी अपनी एक प्रतिभा है, अपनी छवि है, लेकिन वास्तव में आज के जनरेशन में बिरहा का कलाकार कोई रह ही नहीं गया है। हम पसंद किसे करेंगे? पसंद थे, लेकिन आज वो तमामों वर्ष बीत चुके, उनको इस दुनिया से गए। जैसे स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी, स्वर्गीय रामदेव गुरुजी, स्वर्गीय पारस गुरुजी, स्वर्गीय हीरा गुरुजी, तमाम ऐसे विद्वान प्रकांड, ऐसे महारथी थे मैं जिन्हें पसंद करता था और जिनको देखने के बाद ये छवि मेरे अंदर ये प्रकाष्ठा हुई कि मैं बिरहा गाऊं, ये प्रतिभा मेरे अंदर जगी। लेकिन आज के जो कलाकार हैं बिरहा को ऐसे दरिया के तरफ लेके चले जा रहे हैं कि शायद अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिन आने के बाद बिरहा न तो सुनने वाले रह जाएंगे और न तो गाने वाले रह जाएंगे। जब सुनने वाले नहीं रहेंगे तो फिर गाने वाले क्या करेंगे? और उसके साथ साथ नए पीढ़ी में कोई बिरहा में एंट्री नहीं कर रहा है,
लोग भाग रहे हैं इधर उधर, कोई नया कलाकार आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे यही सब। ये बिल्कुल सही, ये सच कहा जीतूलाल ने, ये विडम्बना का विषय है, ये सोचने का विषय है कि बिरहा जैसे विधा में कवियों को जो बिरहा के संयोजन करने वाले लोग हैं, जो बिरहा को संरक्षित करने का ठेका लिए बैठे हैं, जो बिरहा में तमाम बड़े बड़े अभी सम्राट वगैरह जो लोग हैं, इन लोगों को चाहिए कि नए कलाकारों की एंट्री बिरहा जगत में कैसे करी जाए, कैसे बिरहा जगत को एक नई ज़मीन दी जाए और बिरहा जगत का एक बड़ा आयाम तैयार किया जाए। कहीं ना कहीं से ये आने वाले कल में विलुप्त पराय विधा में ना चला जाए। जीतूलाल का कहना यही सही है कि आने वाले जो भी नए कलाकार हैं, इन्हें हम कैसे पसंद करें, किनको पसंद करें, बिरहा के लिए क्या किया आपने, सिर्फ अपना गा करके अपनी कमाई करी आपने, बिरहा समाज के लिए क्या किया, ये सोचने का विषय। चलते हैं जीतूलाल से कुछ सुनते भी हैं क्या जीतूलाल? जी जी सर, एक बात और कहना चाहेंगे सर कि आज कभी भी नहीं रह गए हैं। जो बिरहा लिखना चाहिए उस विधा को अच्छे तरीके, अच्छे रास्ते पे लाने के लिए, वैसा कभी रह नहीं गया है। पहले कवि थे अपने नाम के लिए मरते थे कि मेहनत करते थे उनका नाम होगा, लेकिन आज के कवि जो है उनके अंदर स्वार्थ है, स्वार्थपना है कि प्राइस रख दिए हैं कि इतना देंगे तो हम बिरहा लिखेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तभी बिरहा के ऊपर ये दबाव पड़ रहा है। जिसके पास पैसा होगा तो फिर बिरहा लिखाएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं लिखाएगा। ये तो कवियों के कमाने का कोई संसाधन जब नहीं है तो कवि तो मजबूर है। कलाकार तो मंच करता है, मंच से पैसे कमा लेता है, लेकिन कवि बेचारा तो उसके लिए तो मेरी समझ से कलम का सिपाही है, वही मात्र एक साधन है। कहाँ से कभी लेकिन हम ये भी तो कहना चाहेंगे, जो पहले कवि थे लिखते थे, क्या उनकी जीविका नहीं थी, या वो कैसे अपनी जीविका चलाते थे जब शिष्य उनको कुछ भी नहीं दे पा रहा था? शायद ऐसा रहा होगा। या फिर जैसे शिष्य है, अगर एक कवि के ऊपर डिपेंड है, कवि एक शिष्य के ऊपर डिपेंड है, तो शायद अगर शिष्य समझदार होगा तो वो निस्वार्थ कवि की भी सेवा करेगा अपने औसत अनुसार। नहीं, वो तो सही है कि कवियों की सेवा अपने औसत के अनुसार शिष्य करता चले, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि एक कवि की बहुत बड़ी भूमिका कलाकार के पीछे होती है और मात्र लास्ट में एक छोटा सा नाम कवि का दिया जाता है छाप में। बकिया पूरे बिरहे को लेकर के पूरी टीम का नाम चलता है, कलाकार का नाम चलता है, और जितनी भी कमाई आती है कलाकार के पास आती है, टीम के पास आती है। जो रात भर हारमोनियम बजाता है कितना लेता है? लेकिन भैया एक बात हम कहना चाहेंगे आपसे, भले एक छोटा सा नाम कवि है, लेकिन यही जान लीजिए सारी बोगियां हैं पीछे एक, लेकिन इंजन वही है। इसीलिए कवि नाम है, जैसे आप कह रहे हैं कि एक नाम बस छोटा से रह जाता, कवि भले है लेकिन वही इंजन है, और जो पीछे सारे सिस्टम है सब जान लीजिए बोगी हैं। तो जब इंजन में तेल पानी नहीं डालोगे, तो इंजन कैसे चलेगा? जैसे आपने कहा कि कभी अब पैसा लेता है, प्राइज लेता है, तो मेरी समझ अगर कवियों को धन नहीं मिलेगा, कवि को अगर पैसा नहीं मिलेगा, इतनी तेजी से महंगाई बढ़। भैया जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कवि जी पैसा लेते हैं या इतना लेते हैं, जैसे पहले के अपेक्षा अब की मैं बात कर रहा हूँ, तब के और अब मैं जो तुलना कर रहा हूँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है समाज में? लगता है। तो पहले के अपेक्षा पहले महंगाई नहीं थी, तब दाल 3 रुपए किलो मिलती थी, आज दाल 170 रुपए किलो मिल रही है। जी 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 सर, चलिए बहुत धन्यवाद। और फिर मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि कहीं से किसी शब्द में त्रुटि हो तो फिर आप लोग थोड़ा। कुछ नहीं, अच्छा लगा और ये डिस्कशन होना भी चाहिए। आप लोग इस पूरी वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और बताइएगा कि कवि और कलाकार के बीच का समन्वय कैसा होना चाहिए, तालमेल कैसा होना चाहिए, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं एक और गीत की तरफ। और हालांकि आज के ज़माने में न तो कवि ही वैसा रह गए, न तो कलाकार ही वैसा रह गए, किसी को कहने लायक नहीं है। ये तो पर्दे की बात है, अंदर क्या हो रहा है। चलिए हालांकि मैं अच्छा ये बताओ, जैसे माना कि जब शुरुआत किए थे आप गीत गाने के लिए, तो कोई कवि आपके पीछे था? बताओ, उसने आपको 2-4 गीत दिए? जी 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 दिए जी। ईमानदारी से बताओ, उस 4 गीत में कितना पैसा उसको दिया? दिल से बताना। पैसे का मतलब ये है कि दिल से बताना कितना पैसा दिया। 4 गीत, अगर 4 बिरहा गाए उसका, या 4 लोग गीत। देखिए मैं सच्चाई बताऊं कि जैसे जब मैं गाता था तो जो हमारे शुरुआती कवि थे तो साथ में जाते थे, तो पैसे का कोई ये प्राइस नहीं था कि मैं उनको इतना देता था। मैं जैसे मंच में मेरे साथ रहते थे तो मैं उनको खड़ा करके और पुष्प से उनको सम्मानित करके जो दक्षिणा में हो सकता था मैं उनका सम्मान करता था। बस यही था, वो गुप्त था। क्या था अब इसको हम डिस्प्ले नहीं कर सकते जी। लेकिन अब सोचो, एक बार सोचो फिर से कि पूरी रात जब हम प्रोग्राम देते हैं, जो प्रोग्राम देने के बाद एक कलाकार के पास बचता है, तो क्या कभी दक्षिणा पर अपना जीवन चला गया, परिवार चलाएगा? ये विषय विचार का है नहीं। जब एक ही कलाकार उसके पास है, अगर एक ही कलाकार उसके पास है और वो एकल कलाकार का मालिक है कभी, तो ऐसे में पता चला कि रात भर साथ साथ खड़ा रहे मंच पर, पूरी रात समय दे,
और कलाकार को गवाए, पूरा सपोर्ट करे और दक्षिणा लेके घर आए। लेकिन सर वो कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये जानता हूँ कि अगर मेरे पीछे कोई त्याग कर रहा है तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम उनका सम्मान करें, ताकि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जुड़े रहें, जीवन ज़्यादा निरंतर उनके साथ हमारा बीतता रहे, चलता रहे। तो ये अपने अपने सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना वो है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि चलते हैं जीतूलाल से कुछ छोटा छोटा कट जो है सुनते हैं। बिल्कुल कवि और कलाकार के उसमें जो है बातचीत में काफ़ी चर्चाएं लंबी होती जा रही हैं। चलते हैं, कुछ सुन लेते हैं। जीतूलाल कुछ सुनाओ। चलिए साथियों, वैसे जीवन का शुरुआती दौर है और भैया का बहुत आशीर्वाद रहा है सदा से मेरे ऊपर। अगर मैं बिरहा गाना शुरू किया तो बड़े भैया श्री कवि संतोष यादव जी की ये बहुत बड़ी भूमिका है मेरे जीवन में, और भैया का आदेश है तो मैं चाहूँगा कि 2-4 लाइन आप लोग के सेवा में रख दूं। एक लाइन भजन से शुरुआत करते हैं। जरा देर ठहरो राम, हर तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही, एक पुरानी बहुत अच्छी भजन है। और जीतूलाल ने भजन से शुरुआत करी है। कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। भजन के लिए क्या करना होता है? अपनी गंदी आदतों का त्याग कर दो, अपनी बुरी आदतों को सुधार लो, बस भजन हो गया। भजन के लिए कुछ बहुत नहीं करना होता, क्या जीतूलाल? जी 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 सर। तो चलते हैं कुछ एक और क्या गाएं भैया? अगर सोचते हैं गाने के लिए तो आत्मा कभी कभी बड़ा दुखद महसूस होता है आत्मा में, क्योंकि भोजपुरी क्या था क्या हो गया। कभी कोई गाया था, किसी कलाकार ने, भरत शर्मा व्यास जी ने गाया था एक गीत, लेकिन आज के ज़माने में शायद वो हमको महसूस होता है कि वो हकीकत है, ऐसा लगता है। वो ये गीत है कि आज पैसे पे सब दीवाना बा, आज पैसे पे सब दीवाना बा, प्यार का बस एक बहाना बा, प्यार का बस एक बहाना बा, आज पैसे पे लोग दीवाना बा। इसी फ्लेवर में लोग आज तमाम मंच पे गा रहे हैं, ये भी निर्गुण भाव में है और आप तमाम कलाकारों से सुनते होंगे। हर कोनो दिनवा शिकार हो जईबू, ऐसे उड़बू। कलाकार ने गाया कि कोनो दिनवा शिकार हो जईबू, लेकिन मैंने ये भैया की तरफ से एक लाइन हमने जोड़ दिया कि ऐसे उड़बू शिकार हो जईबू, कोनो दिनवा शिकार हो जईबू। जैया मारी ठोकर जमाना तोहके, हर जैया मारी ठोकर है जमाना तोहके, अरे हमरे गरवा के हार हो जईबू, कोनो दिनवा शिकार हो जईबू, कोनो दिनवा शिकार हो जईबू। जैया मारी ई जमाना ठोकर तोहके, तू हमरे गरवा के हार हो जईबू। क्या बात है, मोहब्बत प्यार की ये गीत। लेकिन वहीं फिर पहले, इसके पहले जीतूलाल ने बताया कि पैसा हो तब प्यार हो। चलल जाए और एक दो किसैया जाड़ा में, किसैया जाड़ा में, नवंबर वाला महीना आवे वाला हो,
ठंडी होते हो तो हमारे के हम आप लोग के बीच रखे थे कि सैया जाड़ा में गवन करई तारा जाई लेखा कम अईता, सैया जाड़ा में गवन करई तारा जाई लेखा कम अईता हो। अरे जैसे बराले सैया ए राजा राजा, अरे जैसे बराले सैया अरे रसरी में रसरी, अरे वैसे सोईता राजाऊ अपना तू पजरी। लेकिन ये राजा एगो काम औरी करता का कि सैया संघई में कि राजा लगही तू बोरसी तपई तारा जाई लेखा कम अईता, सैया जाड़ा में गवन करई तारा जाई लेखा कम अईता, सैया जाड़ा में। अच्छा जीतूलाल, बिरहा जगत में जो सम्राटों का नाम आता है, सम्राट जो लोग लिखते हैं, इनके लिए क्या कहो? देखिए सम्राट के लिए हम क्या कहें, हम तो अभी छोटे कलाकार हैं, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है या श्रोता के ऊपर डिपेंड करती है कि श्रोता किसे सम्राट मानता है या श्रोता किसे सम्राट कहता है। और अपने से कहने से कि मैं सम्राट हूँ, आज तो बिरहा जगत में जितने कलाकार हैं सभी सम्राट लिखते हैं। ये तो सोच रहा हूँ कि सम्राट है, सभी सम्राट लिखते हैं और सभी अपने नाम में लाल लगाते हैं। अब विजय लाल, खेसारी लाल, दिनेश लाल हो गए तो जितना गवैया हैं समाज के भोजपुरी से लेकर बिरहा जगत वाला सबकरे नाम में लाल हो, तो लाल लगाने से कोई लाल नहीं हो जाएगा, लाल के अंदर वो लालिमा होनी चाहिए, ये चीज़ डिपेंड करता है। और जहाँ तक सम्राट की बात है, आज के ज़माने में सब सम्राट हो गए। अच्छा लाल तुम भी बाद में लगा कि पहले से? नहीं सर, ये तो आप देख सकते हैं, ये मेरा मार्कशीट से लेके मतलब शुरू से मेरा नाम जीतू लाल इसलिए रखा कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी आजी जो थी वो क्षेत्र पंचायत में खड़ी हुई थी और वो उनका विजय हुआ था, तो तभी मेरा नाम जीतू लाल रखा था। तो सर जी ने मेरा नाम जीतू से जीतू लाल यादव कर दिया, तभी से रजिस्ट्री नाम है मेरा। अच्छा ये बताओ, जब बुल्लू को पसंद करते हो, हीरा को पसंद करते हो और रामोद कवि जी को पसंद करते हो, क्या उनका कोई एक लाइन सुनाओगे जो रामदेव बुल्लू का हो? काहे नहीं, काहे नहीं, दर्शकों तक पहुंचे कि कोई पुराने बाने का भी कोई एक लाइन मसाला पहुंच जाए ना। जी 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 जरूर सुनाएंगे। देखिए बुल्लू गुरुजी गाते थे अपने ज़माने में कि एक गाना, तब शायद हम जब जानने लायक हुए तो ये गाना बजता था मार्केट में, शायद बिरहा में बहुत पहले से गवाया जा रहा है और आज भी लोग गाते हैं, तो उसकी जो ताजगी है वो अभी भी फीलिंग होती है, वो दिल को छू देता है। वो गीत है और उसको बुल्लू गुरुजी कैसे गाते थे, जब रामदेव गुरुजी इस गीत गाते थे तो बुल्लू गुरुजी उसको बदल कर गाते थे। रामदेव गुरुजी कैसे गाते थे कि हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर बर्बाद कजरवा हो गईले, अरे हाथ में मेहंदी मांग सिंदूर बर्बाद कजरवा हो गईले, अरे बारी बलम बिना निदियो न आवे, अरे बारी बलम बिना निदियो न आवे, करवट में सवेरावा हो गईले हो, करवट में सवेरावा हो गईले। तब एकरे बाद बुल्लू गुरुजी के बदल के गावे कि बारी बलम तो है गरवा लगई है, कहे बारी बलम तो के गरवा लगई है, इंतजार करा समय अबे तो और उम्र कम हो, कि बारी बलम तो है गरवा लगई है, अरे बर्बाद टिकोरवा हो जई है, बारी बलम तो है गरवा लगई है, बर्बाद टिकोरवा हो जई है, अरे धीर धरा मोरी सुंदर चिड़ैया, अरे धीर धरा मोरी बारी चिड़ैया, तोरे सुंदर छोकरावा हो जई है, तोरे सुंदर छोकरावा हो जई है। हाँ। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय बुल्लू गुरुजी जो थे, मैंने तो ऐसे ही कह दिया कि बदमाश कलाकार थे, बहुत रसिक कलाकार थे, बहुत रसिक कलाकार। अच्छा वो कोई और एक आध लाइन बुल्लू गुरुजी का जो पुराना वाला हो, कुछ ऐसा सुनाओ अभी जिसमें बड़ा रस हो, बड़ा अच्छा लगता है। जब बुल्लू गुरुजी की याद आती है तो बहुत मज़ा आता है। उनके एक और छोटी सी एक और लेते हैं गीत, इसके बाद। हरे बही
गोरिया हो, अरे अब ही उमरिया के छोटी गोरिया, अरे छोटी गोरिया त काहे रंगल बारू लाल लाल होठ गोरिया, काहे रंगल बारू लाल लाल होठ गोरिया। लेकिन हम के आज के जमाने में एक लाइन बदल देली कि मारा तारू चोचवई हो, मारा तारू चोचवई से चोच गोरिया, हर चोच गोरिया कागे रंगल बारू लाल लाल होठ गोरिया, कागे रंगल बारू लाल लाल होठ गोरिया। ये सब गीत था, रोआ खड़ा हो जाता था गाने में। क्या बात है। तो अभी आप सुन रहे हैं मेरे साथ भोजपुरी बिरहा के बहुत ही चर्चित जनपद जौनपुर के एकदम युवा फनकार, जिन्होंने एक नई ज़मीन तैयार करी बिरहा जगत में। लेकिन एक दुख है कि आज भी कवियों से इन्हें एक नाराज़गी है। इन्होंने बताया है कि गीत नहीं मिल पाते हैं, कहीं ना कहीं से कभी इनसे पैसेबाजी करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, गीत के लिए पैसा मांगते हैं। तो मैं बिरहा से जुड़े आर्टिस्टों से निवेदन करूंगा, कवि जनों से कहना चाहूँगा कि ऐसी आवाज़ के धनी कलाकार को आप लोग संभालिए, अन्यथा बिरहा छोड़ करके ये कलाकार भागेगा तो क्या बचेगा बिरहा जगत में। ऐसे कलाकारों की मदद करें आप लोग। चलते हैं, जाते जब जीतूलाल कुछ और छोटा सा कोई नुस्खा। चलिए एक पूर्वी टाइप में गीत सुना देते हैं। हालांकि हम ऐसे बैठे रहेंगे तो सजवा तक गाते रहेंगे, ये आपका आशीर्वाद है। चलिए एक पूर्वी टाइप में गीत सुनाते हैं। हालांकि आज कहाँ लोग पूर्वी गा ही रहे हैं, करेजवे ना क्यों गई हैं कहाँ से। हालांकि वो भाई बुरा जिन माने, हमरो बहुत करेजा ना, लेकिन एक प्रयास हो। हर पूछ रे घुराई बोला, बोला ये जटायु, बोला ये जटायु तू चिरई के जतियाना, अरे तू चिरई के जतियाना के हो कैलस तोहर दुर्गतिया, तू चिरई के जतियाना के हो कैलस ऐसन दुर्गतिया, तू चिरई के जतियाना। क्या बात है दोस्तों, मेरे साथ आप सुन रहे हैं बिरहा जगत के उभरते कलाकार जीतूलाल यादव जी को। और मेरी कोशिश होती है कि इसी तरह के कलाकारों की आवाज़ अपने प्लेटफॉर्म पर ला करके हम इनका उत्साहवर्धन करें, इनका साथ दें, इनको समर्थन दें, इन्हें आगे बढ़ाएं। ये मेरी कोशिश है, ये मेरी मेहनत है। और इस मेरी मेहनत में आपके हेल्प की ज़रूरत है। आप भी मेरी मदद करो, कलाकारों की हेल्प करो, मेरे वीडियोस का प्रमोशन करो। आप लोग यथाशक्ति पूरी ताकत और मनोवेग ऊर्जा के साथ मुझे सुनो या इन कलाकारों को सुनो, ताकि वायरल हो सकें, एक दूसरे तक इनकी आवाज़ जा सके। पुनः से आपको बताना चाहते हैं, अगर आप जीतूलाल के गीत सुनना चाहते हैं, जीतूलाल का बिरहा सुनना चाहते हैं, तो आपका यूट्यूब पर एक चैनल भी है जीतूलाल म्यूजिक वर्ल्ड। आप वहां जाएं, जीतूलाल का बिरहा आप सर्च करेंगे, तुरंत वो चैनल आपके सामने आएगा। आप वहीं से जीतूलाल का बिरहा भी पूरा सुन सकते हैं। पुनः से जीतूलाल जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया है। एक बार फिर से अपने दर्शकों का मैं तहे दिल से अभिवादन वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे साथ अपना कीमती समय देकर के मुझे सुना है। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू, प्रणाम।